गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 4 की एसएसटी का लेसन नंबर 4 जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। बच्चों, जैसे कि आपको पता ही होगा कि हरियाणा और गुजरात के बीच में एक डेजर्ट पाया जाता है, उसको बोलते हैं थार डेजर्ट। ठीक है, और उसी को हम बोलते हैं ग्रेट इंडियन डेजर्ट। अब इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में और वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा है, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमारा आता है द ग्रेट इंडियन desert. A desert is a vast area covered with sand and rainfall less than 25 सेंटीमीटर। डेजर्ट क्या है? एक बहुत ही बड़ा एरिया है जो कि रेत के साथ, सैंड के साथ कवर है, और यहाँ पे 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। इट हैज़ अ वेरी लिटिल वेजिटेशन एंड वाटर। वेजिटेशन होता है वनस्पतियाँ, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही कम वनस्पति और पानी पाए जाते हैं। हॉट एंड ड्राई विंड ब्लो थ्रू आउट अ डे। यहाँ पे पूरा दिन गर्म और सूखी हवा जो है वो चलती रहती है। When the wind blow, the sand blows too, resulting in sandstorm. जब वहाँ पे हवा चलती है उसी के साथ जो वहाँ की रेत है वो भी उड़ती है, और उसके कारण क्या होता है? सैंडस्टॉर्म। सैंडस्टॉर्म क्या होता है? ये रेतीला तूफान होता है। ठीक है, ये रेगिस्तान के इलाकों में आता है। The Great Indian Desert or the Thar Desert is located toward the west of the Northern Plains. जो ग्रेट इंडियन डेजर्ट है, और मैंने बताया कि थार डेजर्ट को ही ग्रेट इंडियन डेजर्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये कहाँ पाया जाता है? जो हमारे नॉर्थन एरियाज़ हैं वह उसकी वेस्ट साइड पे ये पाया जाता है। द लैंड इज़ पार्शली रॉकी एंड पार्शली सैंडी। यहाँ की जो लैंड है वो बहुत ही रॉकी और सैंडी है, रेतीली है। It stretches from the Rann of Kutch in Gujarat to the borders of Haryana. It covers the western part of Rajasthan. जो ये डेजर्ट है इसने राजस्थान का जो वेस्टर्न हिस्सा है उसको कवर किया हुआ है, और ये हरियाणा के बॉर्डर से और गुजरात में जो कच्छ एरिया है वहाँ पूरा फैला हुआ है। ठीक है, द थार डेजर्ट इज बॉन्डेड ऑन द नॉर्थ वेस्ट बाय द सतलुज रिवर, ऑन द ईस्ट कोस्ट बाय द अरवाली हिल्स, ऑन द साउथ बाय द रैन ऑफ कच्छ एंड द वेस्ट बाय द इंदुस रिवर। अब ये जो डेजर्ट है ये किस किस एरिया से कवर है? अगर नॉर्थ वेस्ट साइड पे देखें तो सतलुज रिवर से, अगर ईस्ट साइड पे हम देखें तो अरवेली हिल्स हैं वहाँ से कवर है, और साउथ की डायरेक्शन में देखें तो रैन ऑफ कच्छ ये आ जाता है, और वेस्ट जो है इंदू रिवर से ये कवर है पूरा। ठीक है, अब क्लाइमेट, अब वहाँ का क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द डेजर्ट रिमेन हॉट एंड ड्राई थ्रू आउट द ईयर। यहाँ डेजर्ट का जो क्लाइमेट है ये पूरे साल गर्म और रूखा रहता है। ड्यूरिंग समर डेज आर हॉट एंड नाइट्स आर कूल। अब गर्मियों के मौसम में क्या होता है? यहाँ पे दिन के समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात के समय ठंड होती है। ड्यूरिंग विंटर डेज आर वार्म एंड नाइट्स आर वेरी कोल्ड। और सर्दियों में क्या होता है कि दिन का जो समय होता है वो गर्म होता है, और जो रात का होता है उसमें बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, द डेजर्ट रीजन्स रिसीव वेरी लिटिल रेनफॉल। सम एरियाज डू नॉट रिसीव रेन फॉर ईयर टुगेदर। यहाँ जो डेजर्ट एरियाज होते हैं यहाँ पे बहुत ही कम बारिश होती है, और कुछ एरिया तो ऐसे होते हैं जहाँ पे पूरा साल बारिश नहीं होती। There is no permanent river in Thar. The only river Luni is filled with water during the rainy season. अब यहाँ पे इस डेजर्ट पे कोई भी परमानेंट रिवर नहीं है। ठीक है, सिर्फ एक ही रिवर है जो यहाँ पे बारिश के मौसम में जो भरा होता है वो है ल्यूनी रिवर। ठीक है, सिर्फ यही रिवर है जो बारिश के समय बारिश के मौसम में भरा हुआ होता है, उसके अलावा यहाँ पे परमानेंट रिवर कोई भी नहीं है। तो बच्चों आज हम यहाँ पे इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वेजिटेशन के बारे, वहाँ की वनस्पतियों के बारे में बताऊँगी। ठीक है, थैंक यू।